नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोग भी सर टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग साथियों देखते हैं 20 का डोज। क्या देखते हैं साथियों? 20 का डोज। 20 का डोज का जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 43 होगा। कौन सा होगा साथियों? 43 होगा। तो इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित होते हैं। प्रीवियस ईयर से संबंधित साथियों प्रश्न होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न वही सब प्रश्न होते हैं और 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण, तो इसलिए आपके बीच एक कराए जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो प्रश्न आप लोग को अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में सगे संबंधी दोस्तों मित्रों के पास शेयर भी करेंगे। तो साथ ही थोड़ा आप लोग डिस्टर्बिंग होंगे क्योंकि बगल में ही हमारे यहाँ पे भागवत पुराण चल रहा है साथियों, रामायण का आयोजन हो रहा है, तो इसलिए आवाज़ भी आ रही होगी वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा फास्ट चलता हूँ। तो भागवत पुराण इनकी कहानी है। कह रहे कि जो भागवत पुराण है किनकी कहानी है? बुद्ध की, जैन धर्म की, या कृष्ण की, या शिव से? तो भागवत पुराण किसकी कहानी से संबंधित है? भागवत पुराण ना, तो भागवत पुराण जो है अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती है साथियों। यहाँ इसमें श्री कृष्ण की कहानी है। इस पुराण में 12 स्कंद होते हैं। कितने स्कंद होते हैं साथियों? तो 12 स्कंद है, जिसमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन किया जाता है। कितने स्कंद होते हैं? 12। क्या बोलते हैं इसको? स्कंद बोलते हैं ना, स्कंद। 12 स्कंद होते हैं। अगला है प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? प्रसिद्ध देवगढ़ का जो मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के किस नगर के पास में है? पूछ रहे, समीप में है, समीप में। आगरा के, ललितपुर, कानपुर या गढ़मुक्तेश्वर? न प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है। तो ऑप्शन को देखकर आपको सही करना है। तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ललितपुर। क्या हो जाएगा साथियों? तो ललितपुर बनेगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर जो है ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? बेतवा ना, बेतवा नदी के यह तट पर है, बेतवा नदी के तट पर है, स्थित है। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को ही यह मंदिर जो है समर्पित है, भगवान विष्णु को। अगला है देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? है कि जो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है यह कब बनना स्टार्ट हुआ था? 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में? तो देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है कब बना साथियों, कब बनना स्टार्ट हुआ था? तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 5वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 5वीं शताब्दी में बनना स्टार्ट हुआ था। अगला है गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? जो गोल गुम्बज है एक कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, फतेहपुर सीकरी में या सहारनपुर में? तो गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है ना? तो गोल गुम्बज आपका कहाँ पड़ेगा साथियों? तो गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। कहाँ है? बीजापुर में। तो गोल गुम्बज जो है कर्नाटक में, बीजापुर कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। कर्नाटक पे बीजापुर में है, कर्नाटक में बीजापुर ना। तो गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित यह मकबरा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है। यह क्या था? एक मकबरा था। क्या था साथियों? यह एक मकबरा था ना, सुल्तान आदिल शाह को यह समर्पित था ना। इसका जो निर्माण कार्य था वास्तुकार याकूत द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो याकूत। इसको बनाने वाले, इसके जो निर्माण करता थे वो याकूत थे, जो 1626 में से बनाए थे। कब? 1626 में। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। तो यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन का है, महारानी विक्टोरिया का है, फायान का है या राल्फ पिच का है ना? तो आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े, तो किसने कहा था साथियों? तो यह राल्फ पिच महोदय द्वारा यह कथन कहा गया था। किसके द्वारा? राल्फ पिच द्वारा ना। अब यहीं पे थोड़ा जार्डियन ने क्या कहा था? आगरा विश्व का सबसे बड़ा शहरों में से एक है। जार्डियन के अनुसार ना क्या कह रहा है कि आगरा जो विश्व के सबसे बड़े शहरों में एक है। अगला है आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जो आरा के आरा आप लोग नाम सुने हैं, तो अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? उसको मिला हुआ है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। चेहरा चित्रांकन के लिए, नग्न चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए या प्राकृतिक चित्र के लिए? तो आरा के आरा कौन सा ऐसा कार्य करते थे जिसके लिए उनको प्रसिद्धि मिली थी? चारों में से देख के बताना है। तो किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो नग्न चित्र के लिए। के आरा नग्न चित्र के लिए इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी साथियों।
नग्न चित्रों अचल स्थिर चित्रों के लिए विशेष रूप से जाने गए हैं साथियों। जिया सरहंदी की फिल्म हम लोग का कला भी KH आरा ने उसमें निर्देशन का काम किया है। हम लोग, जिया सरहिंदी की एक फिल्म थी हम लोग, उसमें KH आरा ने कला निर्देशन का भी कार्य कर चुके हैं हम लोग में। अगला, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? कौन सा शहर है जिसे नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? कौन सा शहर है? दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है या अहमदाबाद है? तो किस शहर को नीली पॉटरी के नाम से जाना जाएगा साथियों? नीली पॉटरी, ब्लू पॉटरी के नाम से किसे जाना जाएगा? तो यहाँ पे जिसे जाना जाएगा जयपुर। जयपुर को ही नीली पॉटरी का और जयपुर को ही गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गुलाबी शहर और नीली पॉटरी दोनों के लिए जाना जाता है जयपुर को ना। नीली पॉटरी, ब्लू पॉटरी जिसे कहा जाता है ना। तो सवाई रामचंद्र दूती ने जयपुर में नीली पॉटरी से संबंधित शिल्प कला को जागृत करने का काम किया था। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। जो कृपाल सिंह शेखावत, इनका संबंध कहाँ से है ना? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से? वास्तुकला से है, कास्ट मूर्ति से है, ब्लू पॉटरी से या फोटोग्राफी से है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे जाएगा? चारों ऑप्शन में साथियों। तो इनका जो संबंध बनेगा कृपाल सिंह शेखावत का ना, तो ये ब्लू पॉटरी से हो जाएगा। किससे जाएगा? ब्लू पॉटरी से। कृपाल सिंह शेखावत का अगर जन्म देखा जाए तो 19 दिसंबर था। क्या था साथियों? 19 दिसंबर 1922 को। 1922 को इनका जन्म हुआ था। कितना है? 9 है ये, 1922 को ना। 19 दिसंबर 1922 को ना इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, कृपाल सिंह शेखावत को ना। भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म श्री भी मिला है। 1974 में देखा जाए 74 में तो इन्हें क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। पद्म श्री उपाधि इनको मिल चुकी 1974 में। ये राजस्थान के थे। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? कारक, उत्तर प्रदेश की ब्लैक पॉटरी जो है किस स्थान की सबसे प्रसिद्ध है? चुनार की, मिर्जापुर की, इलाहाबाद की या निजामाबाद की? तो उत्तर प्रदेश की ब्लैक पॉटरी किस स्थान की सबसे ज़्यादा अच्छी है, प्रसिद्ध है? तो देखिए कहाँ की हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा वो निजामाबाद की जाएगी। कहाँ की? निजामाबाद की। निजामाबाद की जो है ब्लैक पॉटरी सबसे अच्छी है। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कहाँ पड़ेगा निजामाबाद? तो आजमगढ़ में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ना, आजमगढ़ में है ये निजामाबाद। यही की ब्लैक पॉटरी सबसे प्रसिद्ध है आजमगढ़। अवतार सिंह पवार थे। जो अवतार सिंह पवार थे क्या थे? पॉटर थे, मूर्तिकार थे, छायाकार थे या छाया कलाकार थे? अवतार सिंह पवार साथियों क्या थे ना? तो अवतार सिंह पवार का संबंध किससे था? तो अवतार सिंह पवार अगर देखा जाए तो साथियों ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे ना। ये मूर्तिकार थे। इनका जो जन्म हुआ था 14 जनवरी 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जनवरी 1929 को हुई थी। ये क्या थे? मूर्तिकार के रूप में ये फेमस थे। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। कहाँ? टिहरी गढ़वाल। ये कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा साथियों? तो उत्तराखंड में पड़ेगा टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड याद रखिए आप। उत्तराखंड, यूपी से ही उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना हुआ है ना। 2002 में इनका निधन हो गया था। 2002 में इनका क्या हो गया था साथियों? निधन। कब? 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने शांति निकेतन में नंदलाल बोस से शिक्षा प्राप्त की थी। तो किससे शिक्षा प्राप्त किए थे साथियों अवतार सिंह पवार? किससे प्राप्त किए थे? नंदलाल बोस से। कहाँ? शांति निकेतन में। तो इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस जी थे इनके गुरु, और शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नारायण नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। कहाँ? नारायण नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कलाकार है। आर.एस. बिष्ट हैं, अवतार सिंह पवार हैं, डी.पी. धूलिया हैं या रणवीर सिंह सक्सेना है ना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा कलाकार है जिसका जन्म नारायण नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ ना? तो किसका था जन्म साथियों? इनमें से किसका हो जाएगा? अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह का ही पवार था जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1929 में 14 जनवरी का 14 जनवरी 1929 को टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में लगेगा, ठीक है ना। ये शिक्षा कहाँ से लिए थे? शांति निकेतन से। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस जी थे। ठीक। अगला है अमरनाथ सागर किस रूप में प्रसिद्ध है?
अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वे गायक थे, मूर्तिकार थे, नाटककार थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो अमरनाथ सहगल क्या थे साथियों? तो अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? मैं किसमें इनकी प्रसिद्धि थी अमरनाथ सहगल की? ना तो किसमें प्रसिद्ध थे ये? तो ये जो थे साथियों चारों में से अगर देखा जाए तो ये मूर्तिकार थे। अमरनाथ सहगल जो थे क्या थे? एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार थे। न जाने माने मूर्तिकार के रूप में इन्हें गिना जाता है। न इन्होंने भारत विभाजन के दौरान से पीड़ा, लाचारी, उत्पीड़न, क्या क्या पीड़ा हो गया, लाचारी हो गया, उत्पीड़न और आशा जैसी भावनाओं को देख रेख कर इन्होंने चित्रकार व मूर्तिकार का काम किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की है, चीन की है, अर्जेंटीना की या ग्रीक की है? तो एम्फोरा पॉटरी कहाँ की साथियों? चारों में से देखिए। तो एम्फोरा पॉटरी जो है आपकी ये ग्रीक से इसका संबंध है। कहाँ से है? ग्रीक से ना। अगर देखा जाए तो एम्फोरा जो है साथियों ना जार रूपी प्राचीन बर्तन होता है। जार रूपी, जार आप लोग देखे ना, जार जो इसका मुंह पतला ऐसा होता है, जैसे पतले में सुराही जिसे बोला जाता है, इसका और थोड़ा पतला आप मान लीजिए ना। तो जार रूपी क्या आता है? एक ऐसे सुराही रूपी में बर्तन होता है, उसी को कहा जाता है। तो ये प्राचीन बर्तन था जिसे ग्रीक पॉटरी में मुख्यतः बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला, देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि थी। देवकी जो नंदन शर्मा इनकी कर्मभूमि पूछ रहा है, जन्मस्थली शांति निकेतन थी, वनस्थली विद्यापीठ थी, भारत भवन था या भारत कला भवन था? देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि कहाँ थी साथियों? तो कहाँ थी इनकी कर्मभूमि देवकी नंदन शर्मा की? तो देखा जाए तो वनस्थली विद्यापीठ थी। कहाँ थी? वनस्थली विद्यापीठ। जहाँ इन्होंने तीज त्योहार ना, यहाँ पर इन्होंने तीज त्योहार, पौराणिक कथाएं, जन जीवन, देवी देवताओं के चित्रण कार्य को किए और उसी के साथ साथ पशु पक्षियों का भी चित्रण का कार्य किए थे। जैसे कबूतर हो गया, कोयल हो गया, बुलबुल हो गया, आज पक्षियों का चित्रण किए थे देवकी नंदन, तो इसलिए इन्हें पक्षियों का चितेरा भी कहा जाता है। महेंद्र कुमार शर्मा, जिन्हें सुमहेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, महेंद्र कुमार शर्मा को सुमहेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या थे? वास्तुकार, नृत्यकार थे, गीतकार, संगीतकार, ग्राफिक कलाकार, छायाकार, चित्रकार, मूर्तिकार। इनसे क्या संबंधित है? तो क्या इसमें राइट आंसर बनेगा? क्या थे साथियों ना? तो अगर देखें तो महेंद्र कुमार सुमहेंद्र जो थे चित्रकार थे और उसी के साथ साथ क्या थे? मूर्तिकार थे। तो ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। चित्रकार और मूर्तिकार थे। ये कहाँ के थे? ये राजस्थान के थे। कहाँ के साथियों? तो राजस्थान के थे। राजस्थान के ये कलाकार थे महेंद्र सुमहेंद्र। चित्रकार, मूर्तिकार और कला शिक्षाविद भी थे और देखा जाए तो कला समीक्षक भी थे साथियों। इनके चित्रों में अगर देखा जाए तो जैसे लाशें हो गया, आधुनिक नारी हो गई, लोनानी नाइट हो गया, चित्र श्रृंखला ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किससे था? जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसका संबंध इनमें से किससे था? चिकनकारी से था, फुलकारी से था, बनारसी से था या कांथा से? तो जहांगीर की जो पत्नी थी उसका जो संबंध है साथी यहाँ पे देखा जाए किससे था? तो ये चिकनकारी से था। किससे था? चिकनकारी से था। ये वस्त्र कला से संबंधित एक चिकनकारी होता जो मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किया करती थी। कांथा टेक्सटाइल लोक कला रूप कहाँ किससे है? इसका संबंध कहाँ है कांथा का? उड़ीसा से था, बिहार से था, बंगाल से था या आंध्र प्रदेश का था? कांथा टेक्सटाइल का जो संबंध साथियों कहाँ से था? ये बंगाल से था। कहाँ से था इसका संबंध? बंगाल का। संस्कृत का कांथा शब्द का अर्थ होता है लता होता है। क्या होता है साथियों? लता होता है। यह हाथ द्वारा सिलाई कढ़ाई का प्राचीन रूप माना जाता है जो बंगाल की प्रमुख लोक कला के रूप में आती है। तो कढ़ाई सिलाई इसमें आती है कांथा टेक्सटाइल में, बंगाल में की जाती है कढ़ाई सिलाई। ब्लैक प्लेजेस ऑफ इंडिया रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला है। जी.आर. संतोष की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, परतोष सेन की है या लालू प्रसाद की है? तो किसके साथ है ब्लैक पेजेस ऑफ इंडिया पर रिपब्लिक? तो ये रणवीर सिंह बिष्ट जी की है। किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट जी की है। अगला है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। रणवीर सिंह जो बिष्ट हैं इनकी कौन सी चित्र श्रृंखला है? मधुशाला है, उमर खैयम है, बिजुका है या अनवांटेड है? रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या है इसमें से?
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा इन चारों ऑप्शन को देखते हुए? तो अनवांटेड जो है इनका ये चित्र श्रृंखला थी ना रणवीर सिंह बिष्ट की। हिमालय इनका जैसे हिमालय ब्लू सीरीज हो गया, हिमालय हो गया, अनवांटेड चाइल्ड हो गया ना, ब्लैक पेजेस हो गया ना, चित्र श्रृंखला ये बनाए थे साथियों। अगला है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को, भवानी शंकर शर्मा को, कृपाल सिंह शेखावत को या देवकी नंदन शर्मा को? तो पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है साथियों? तो देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी पक्षियों का चित्र बनाए थे साथियों, जो हमने आपको बताया, जैसे कबूतर हो गया, कोयल हो गया, बुलबुल जैसे आज पक्षियों का इन्होंने चित्र बनाए थे, इसलिए इन्हें पक्षियों का चितेरा कहा जाता है ना। इनकी जो जन्मभूमि मानी जाती है कर्म वनस्थली विद्यापीठ रही है साथियों ना। तीज त्योहार पौराणिक कथाओं से और जनजीवन से देवी देवताओं से संबंधित चित्रकारी किए थे। ये रहे साथियों आज के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 20 के डोज में आपको शाम को मिलता है साथियों 6 से 7 बजे के बीच में। उम्मीद है कि प्रश्न अच्छे लगेंगे, वीडियो भी अच्छा लगेगा। वीडियो को आप प्यार देंगे, दुलार देंगे, सम्मान देंगे और आदर सहित लाइक करेंगे साथियों, जिससे हर वीडियो की तरह आपका मिलता है साथियों। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ साथियों, क्योंकि रामायण का आयोजन हो रहा है बगल में ही हमारे, तो आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत खेद है। तो धन्यवाद साथियों।